अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज माह जुलहज की 7 तारीख और पहले बुध के दिन जिस घर में सूरह कौसर का यह खास वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा कुर्बानी से पहले इंशाअल्लाह दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा यह मौका जाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है, फायदा उठा लो। आज माह जुलहज की 7 तारीख और पहले बुध के दिन का एक ऐसा खासुल खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसे सिर्फ एक बार पढ़ते ही फौरन अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। जो जिंदगी में फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, जो रातों रात अमीरो कबीर बनना चाहता है, वो आज का यह खास वजीफा लाजमी पढ़े। यह वजीफा आज तक जिसने पढ़ा, अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई है। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर भी यह वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला बेशुमार रिज्क और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो है जो बगैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएं और इनामात अता फरमाता है। जिस तरीके और तरतीब के साथ यह वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देखकर बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में इस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वह सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वह इस खास वजीफे को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। आज वो जो किराए के मकान पर रहते हैं, बेबस हैं, किराया नहीं दिया जाता, अपना जाती मकान चाहते हैं, तो आज माह जुलहज की 7 तारीख पहले बुध के दिन यह वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह अपने जाती मकान से नवाजेगा। अगर कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते और कर्ज की अदायगी कैसे होगी, और ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में कोई मुंह लगाना तक पसंद नहीं करता, यहां तक कि लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं आप उनसे पैसे ना मांग लें। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हिमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर बंदा हाथ फैलाकर अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह बैठे बैठे उस बंदे की हाजत को पूरा करते हैं। आज अगर किसी को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं और 10,000 रुपए के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, 100 बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को किसी तरह यकीन आ जाए कि हमें वाकई पैसों की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजतें पूरी क्यों नहीं होती। दोस्तों, यह दुनिया वालों के सामने रोना धोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान है बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों को बेहतरीन नौकरी के लिए यह वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद यह वजीफा पढ़ सकती है, माँ बाप भी यह वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नियत करके इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता माकूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएंगी। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा रिज्क की फरवानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिज्क देने वाला है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे हिंदुस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान,
दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज जूहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर मगरिब ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप यह वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन माह जुलहज की 7 तारीख पहले बुध के दिन का यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि आपने यह अमल करना किस तरीके से है। अमल को जरा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, यह जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह जुलहज की 7 तारीख और पहले बुध के दिन के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, आज मुझ समेत हम सबके दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं, उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें। हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो नाम मांग सके, अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वह भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि यह वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग यह अमल या वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब से ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही ज्यादा मौके भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है? आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
दूसरों को भी बताएं कि यह वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करके देखें। अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, अमल क्या है? आज माह जुलहज की 7 तारीख और पहला बुध का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है। और चूंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में से दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। अब दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा आपसे छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों, फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप वीडियो को बार बार देखें, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर है कि आप वीडियो को एक ही बार देखें और मुकम्मल देखें। शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ आ सके और आप इन खास कबूलियत की घड़ियों से भरपूर फायदा हासिल भी कर सकें। दोस्तों, 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने खास मकसद की खास हाजत की नियत करनी है। जो भी चाहिए, जैसी भी आपकी हाजत है, आपने अपने तमाम मकासिद की नियत करनी है। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठोगे तो आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगते चले जाओगे, इंशाअल्लाह मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज हर वो बंदा जो लाचार है, मायूस है, डिप्रेशन में है, खुद को बंद गली में महसूस करता है, वो आज यह वजीफा पढ़ते दौरान अपने मकसद की नियत लाजमी करके बैठे। और अगर कोई फकीर भी अपने मकसद की नियत करके बैठेगा तो मेरा रब फकीरी से बादशाही अता फरमाएगा। अब आपने अपने तमाम मकासिद की नियत करने के बाद एक बार ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है कि जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका। आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठकर यह खास अमल या खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के एक सिफाती नाम या रज़्ज़ाकू का वजीफा है। या रज़्ज़ाकू का मतलब है कि रिस्क देने वाली जात, बहुत ज्यादा रिस्क देने वाली जात, रिस्क को बेशुमार करने वाली जात, खजानों से झोलियां भरने वाली जात। अब दोस्तों, आपने करना क्या है कि जो कोई भी परेशान है, रिस्क की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कर्ज की वजह से, जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए आज माह जुलहज की 7 तारीख पहले बुध के दिन या रज़्ज़ाकू को पढ़ना शुरू कर देना है। अब दोस्तों, आपने इस वजीफे को पढ़ना किस तरीके से है और कितनी बार पढ़ना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाकू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाकू पढ़ने से आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें दूर हो जाएंगी। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह बेशुमार रिस्क देता है। तमाम तंग दस्तियां खत्म हो जाती हैं, हर रुकावट दूर हो जाती है, हर परेशानी दूर हो जाती है।
अल्लाह मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी और लाडली सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। और कुरान पाक की यह वह सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रिस्क और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिसका मतलब है कि रब्बे करीम खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और नमाज पढ़ो। सूरह कौसर के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। अगर आपकी रिस्क की बंदिश कारोबार की बंदिशें हैं, नजर बद हसद जादू जिन्नात के असरात हैं, आजकल यही तो काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। थोड़ा सा किसी को कामयाब होता हुआ कोई देखता है तो नजर बद हसद जादू जिन्नात से उसके बसते बसाए घर को चलते चलाते कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख देता है। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नजर बद हसद जादू जिन्नात से बचाकर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, तो आज ही आपने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने के बाद सूरह कौसर को पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह कौसर शरीफ पढ़ी जाती है, अल्लाह उस घर में खैर कसीर अता फरमाता है। उस घर में रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। उस घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में रहने वाला बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाता है। अगर आप वाकई एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएं, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाए, तो आज माह जुलहज की 7 तारीख पहले बुध के दिन सूरह कौसर शरीफ को लाजमी पढ़िएगा। ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह से 1 लाख मांगा जाए तो अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। आज तक आपने माह जुलहज की 7 तारीख के दिन बहुत से आमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज एक बार इस अमल को मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। सिर्फ 7 बार सूरह कौसर शरीफ पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है। दोस्तों, यह अमल इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। सूरह कौसर शरीफ पढ़ने से जब अल्लाह ने आपको बेशुमार रिज्क और दौलत अता फरमा दिया, तो अब आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है, और उसके लिए आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। लापरवाही में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह पाक की अताओं और अपनी खता दोनों को जहन में रखते हुए पढ़ना है। जब आप अल्लाह पाक से इस तरह अस्तगफार करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह जब आप पढ़ रहे होंगे, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगेंगे, तो दोस्तों वो रब बड़ा खुश होता है। वह रब इस बात से राजी होता है कि मेरा बंदा मेरी याद में रोए, वह मुझसे डरे, वह मुझसे खौफ खाए और फिर तौबा करे, तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूं। उसकी तौबा कबूल करता हूं, उसे ऐसा बना देता हूं कि जैसे वह अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हो। अब दोस्तों, आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना किस तरीके से है, कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथ की उंगलियों पर या अपने तस्बीह के दानों पर आपने कम से कम 100 बार पढ़ना है। और अगर आपके पास वक्त है तो दोस्तों, आप इसकी तादाद को 313 पर ले जाएं। 313 की जो तादाद है वह कसरत में शामिल हो जाती है और इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप हो या मैं, हर कोई अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये सारे आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर आपने 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जैसे आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, चूंकि अल्लाह ने आपको यह खास वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि यह वजीफा पढ़ने की तौफीक माह जुलहज की 7 तारीख और पहले बुध के दिन सिर्फ उसी को होती है जिसे अल्लाह की जात रिज्क और दौलत से नवाजना चाहती है।
जिसे बाकमाल इंसान बनाना चाहती है। दोस्तों, वजीफा मुकम्मल होते ही अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिएगा। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, ये 3 आमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद, तौबा के बाद अब दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से इनामात लेने का वक्त है। रब से मांगने का वक्त है। अब जिद करके मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में मांगे। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। ये वजीफा आपने माह जुलहज की 7 तारीख पहले बुध के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज्क में बरकत और वूसत के लिए अल्लाह का प्यारा नाम या लतीफू कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मांगते हैं। और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखना हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।